नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। एक्चुअल में 5G टेक्नोलॉजी क्या है, यह 3G 4G से किस प्रकार भिन्न है तथा इसमें थोड़ा सा 6G टेक्नोलॉजी के भी बारे में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी भारत में कब तक आएगा और इसके भारत में आने पर फ़ायदे क्या हैं, आने में चुनौतियाँ क्या हैं, विभिन्न चीज़ों को डीपली डिस्कस करूँगा। इससे पहले दोस्तों मैं यह बता दूं कि मैं जिस बुक को बेस बना के डिस्कस कर रहा हूं, यह बुक विजन IAS करंट अफेयर मंथली मैगजीन की नवंबर की बुक है। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये 5G टेक्नोलॉजी भी न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मई 2022 तक 5G परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दूरसंचार विभाग DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने निर्धारित समय अवधि को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक मई था तो उससे आगे 6 महीना बढ़ा दिया गया है। तो अब आगे देख लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए क्या है 5G सेल्युलर नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है, 5th जनरेशन। तो ये 5G को गति, लेटेंसी, यानी कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो कितनी देर में वो आ जाता है, सर्च इंजन में आपके मोबाइल में छप जाता है, उसे लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी और उपयोगिता जैसे दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान कर नेटवर्क कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान पूर्व के वर्तमान पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क करने में असमर्थ रहे हैं, इनको 5G कर सकता है। लेटेंसी है कि लेटेंसी अभी मैंने जो बताया वही चीज़ लिखा है कि ये डाटा प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में होने वाले विलंब या देरी को संदर्भित करता है। यह उन्नत सेवा प्रवाह क्षमता थ्रूपुट से युक्त होगा, यानी कि 5G। इसके माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के नेटवर्क की तुलना में एक ही समयावधि में एक साथ अनेक कनेक्शन को संचालित किया जा सकेगा, जो कि अब भी होता है लेकिन यह और तेज़ी से करेगा। फिर आगे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ये कि 5G मुख्य रूप से 3 बैंड, निम्न बैंड, मध्यम बैंड और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम पर काम करेगा। इन्हीं 3 बैंड्स पर काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5G भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.35 से 0.5% तक बढ़ोतरी की कर सकता है या उसे होने की संभावना है। आइए कंपैरिजन देख लेते हैं 3G 4G 5G में। देखिए डेवलपमेंट के मामले में तो 3G 2000 से 2006 के बीच आया है। दोस्तों ये दुनिया में कब आया है इसको बेस बना के इस पर बात की जाती है। तो 3G 2000 से 2006 में आया है, 2004 से। 4G 2006 से 2010 के बीच में आया है विश्व में। 5G 2020 तक विश्व में आ चुका है, जबकि अभी भारत में 22 में लेट आ सकता है। और 6G 2028 से 2030 तक दुनिया में आ जाएगा। जैसे जापान, चाइना जैसे 6G का भी धीरे धीरे परीक्षण शुरू कर रहे हैं। बैंडविड्थ देखिए ये 3G 2 Mbps है, 4G 200 Mbps है, 5G 1 Gbps से अधिक है और 6G तो 1 TBps है, 1 टेराबाइट। दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। मोबाइल आपका मूवी 1-2 GB की होते हैं तो 2 सेकंड में डाउनलोड 5G में, तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। लेटेंसी देखिए इसका 100 से 150 मिली सेकंड होता था, 4G का 20 से 30 मिली सेकंड हो गया, 5G का 10 मिली सेकंड हो गया और 6G का तो 1 माइक्रो सेकंड भी हो गया। एवरेज स्पीड देखिए 3G की 144 kbps, 4G की 25 Mbps स्पीड, 5G की 200 से 400 Mbps और 6G की तो भाई अबाउट
50 टाइम्स फास्टर दैन 5G। तो अब देख लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। यही हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको यहाँ देखते हैं। ये जो बैंड अभी मैंने बताया 5G निम्न, मध्य और उच्च बैंड पर काम करे, तो ये होते क्या है असल में, इसको देखिए। 5G बैंड देखिए, निम्न बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है इंटरनेट कवरेज और स्पीड तथा डेटा आदान प्रदान के मामले में अत्यधिक भरोसेमंद होता है। अधिकतम गति इसकी 100 Mbps होती है। यह वाणिज्यिक सेलफोन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है। अब देख लेते हैं 5G के साथ आने वाले अवसर। देखिए समाज में देखिए क्या होगा। कम से कम कार्बन उत्सर्जन के लिए अधिक स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लग जाएंगी। इसके बाद रोड में आपस में टक्कर से बचाने के लिए डाटा साझा करने वाले अधिक परस्पर कनेक्टेड वाहन होंगे। दुर्घटना होने पर आपातकालीन सेवाओं को अधिक तेज़ी से लागू करने की व्यवस्था हो जाएगी। आपस में जुड़े सेंसर जो प्राकृतिक आपदाओं का पता लगा सकते हैं, उनके बारे में समय रहते सूचना दी जा सकेगी। जैसे भूकंप कब आ रहा है, तटीय इलाकों में चक्रवात इत्यादि का। आपातकालीन अवस्था में उचित अनुक्रिया करने की गति तेज करने, सहायता प्रदान करने के लिए प्रमुख उपकरण के रूप में ड्रोन की महत्ता बढ़ेगी। ड्रोन की महत्ता बढ़ जाएगी। आगे आइए, आगे देखते हैं। परामर्श और रोगों के निदान के लिए विशेषज्ञों को सुचारू नेट एक्सेस। जो विशेषज्ञ हैं वो रिमोट के ही थ्रू किसी भी रोग को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर लोग 5G के आने से। इसके बाद देखिए उद्योगों में क्या रूपांतरण होगा। लचीले, कुशल और जिम्मेदार व्यवसाय का आधार है 5G। प्रोडक्शन लाइन्स द्वारा आपूर्ति मांग के प्रति स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करेगी। समय रहते मशीनों के वास्तविक दोषों के बारे में चेतावनी दे सकने में सक्षम रहेंगे कुछ डिजिटल अनुकृतियाँ। विभिन्न लॉजिस्टिक नेटवर्क द्वारा दुनिया की दशाओं के आधार पर स्वचालित रूप से वस्तुओं का मार्ग निर्धारण हो जाएगा। वेयर हाउस तथा पत्तनों यानी कि बंदरगाहों में सामान के स्तर तक पता लगाने की सुविधा होगी। जोखिम से भरे वातावरण से बेहतर सुरक्षा के लिए शक्तिशाली रोबोट वाहनों का रिमोट एक्सेस होगा। फसलों का कुशलतापूर्वक उगाने के लिए कृषि ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद दोस्तों फिर देखिए बेहतर अनुभव वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी में और अच्छे से और यथार्थवादी हो जाएंगी। उपकरणों के माध्यम से स्पर्श जैसी संवेदना प्राप्त कर सकते हैं। अधिक रुचि की सामग्री दूरस्थ टीम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्चुअल मीटिंग, भीड़ भाड़ वाली जगहों में स्थिर और भरोसेमंद कनेक्टिविटी होगी। आयोजन के लाइव और रिमोट दर्शकों के लिए एक और। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं 5G के आने से जो होंगे। अब देखिए चुनौतियाँ क्या हैं भारत में 5G आने में, तो देखते हैं। आइए चुनौतियों में पहला देख लीजिए, अवसंरचना की कमी है, पर यहाँ इंफ्रा नहीं है उतना। अपर्याप्त आर्टिकल फाइबर अवसंरचना है। आयात पर निर्भर फाइबर उद्योग है। ऊंची नीलामी कीमत होती है स्पेक्ट्रम्स की। दूरसंचार कंपनियों के कुछ मुद्दे हैं, जैसे वित्तीय बाधाएं, 4G निवेश पर पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न, प्रासंगिक कौशल की कमी इत्यादि। फिर उपभोक्ता के कुछ प्रश्न। पहला तो नेटवर्क कवरेज से जुड़े मुद्दे। दूसरा हैंडसेट की उपलब्धता, क्योंकि 5G के फ़ोन महंगे होंगे, हर कोई नहीं ले पाएगा। फिर डाटा प्राइवेसी की एक मुद्दा है। फिर आगे देखिए तकनीकी चुनौतियां हैं। तकनीकी चुनौतियों में देखिएगा व्यापक कवरेज देने के लिए 5G को नए सामंजस्यपूर्ण मोबाइल स्पेक्ट्रम की महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी, जो कि अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है सही से। संपूर्ण 5G आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारत का दूरसंचार उपकरण बाजार 90% आयात पर ही निर्भर है।
इसे हमें अपने आत्मनिर्भर टाइप बनाना होगा। अन्य चुनौतियाँ क्या हैं? उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से स्थान की ट्रैकिंग, पहचान, व्यक्तिगत डेटा संबंधी गोपनीय संबंधी चिंताएं हैं। 5G की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के भीतर रियल टाइम कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के लिए तो कई सारी चुनौतियां हैं भाई। फिर आगे देख लेते हैं आगे की राह क्या है। आगे की राह में पहले देखते हैं सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार द्वारा गए उठाए कदम में देखिए, भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम में भारत 5G विजन को सुस्पष्ट करने तथा विजन को साकार करने की दिशा में नीतिगत पहलों के कार्य योजना की सिफारिश करते हैं। 2017 में एक 5G उच्च स्तरीय फोरम की स्थापना की गई है दोस्तों। उसके बाद सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 5G इंडिया फोरम 5GIF का गठन किया है, जो एक राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य कर सकता है, जहां निजी और सार्वजनिक छोटे बड़े हितधारक एकजुट होकर 5G परियोजना से चुनौती कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 है। इस नीति में भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। फिर देखिए, सरकार द्वारा आवश्यक प्रमुख हस्तक्षेप जैसे विकास को सहज बनाने के लिए नियमों को सुव्यवस्थित करे। सरकार नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, पर्याप्त और किफ़ायती स्पेक्ट्रम जारी करना चाहिए, हितधारकों का प्रवृत्ति तनाव कम करना चाहिए। तो ये सरकार के काम है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।